दोस्तों आज आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाते हैं जो दे जाएगी हम सबको एक बहुमूल्य सीख। एक दिन एक बस के ड्राइवर ने अपनी मॉर्निंग ड्यूटी शुरू की और बस स्टार्ट करके अपने रूट पर चल पड़ा। पहले कुछ स्टॉप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ लोग चढ़े कुछ उतरे और चीज़ें ठीक ठाक रहीं। पर अगले स्टॉप पर एक मोटा लंबा ऊंचा सा आदमी बस में चढ़ा। 6 फुट की ऊंचाई, पहलवानों जैसा शरीर, बड़े बड़े हाथ। उसने ड्राइवर की ओर घूर कर देखा और कहा, भीम टिकट नहीं खरीदेगा, और जाकर पीछे बैठ गया। अब ड्राइवर जो था वो 5 फुट का था, पतला सा और स्वभाव से नम्र। तो उसने भीम के साथ बहस नहीं की, लेकिन उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। अगले दिन भी वही हुआ। भीम फिर से आया, टिकट खरीदने से इनकार किया और बैठ गया। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब तक बस ड्राइवर का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। उसकी रातों की नींद गायब हो गई थी। उसे लगा कि उसका फायदा उठाया जा रहा था। जब बात उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने बॉडी बिल्डिंग कोर्स, कराटे, जूडो इत्यादि के लिए साइन अप कर लिया। गर्मियों के अंत तक वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, खुद भी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। इसलिए अगले सोमवार को जब भीम एक बार फिर बस में चढ़ा और कहा, भीम टिकट नहीं खरीदेगा, तो ड्राइवर उठकर खड़ा हुआ, भीम की ओर घूर कर देखा और चिल्लाया, क्यों नहीं खरीदेगा? अत्यंत आश्चर्यचकित भाव के साथ भीम ने उत्तर दिया, क्योंकि भीम के पास बस पास है। दोस्तों, जीवन में कभी कभी हम सभी अपनी प्रॉब्लम्स का ज़रूरत से ज़्यादा मूल्यांकन करते हैं और अपना समय, पैसे, कोशिशें, एनर्जी और ध्यान खर्च करके बड़े बड़े सॉल्यूशंस पर काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि वास्तव में समस्याएं उतनी बड़ी होती ही नहीं हैं। वो एक लेंस होती है ना, जिससे देखने पर चीज़ें बड़ी लगती हैं। हम कुछ ऐसा ही करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। उन पर नमक मिर्च लगाकर उन्हें अपने दिमाग में ही फैला लेते हैं और फिर उनके बड़े बड़े समाधान भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती ही नहीं है और समाधान भी छोटा सा ही होता है। इसलिए किसी भी समस्या को हल करने के लिए कड़ी मेहनत करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि समस्या आखिर है क्या। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एट हैंड केयरफुली। हो सकता है प्रॉब्लम हो ही नहीं। कहानी पसंद आई हो, सुनकर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रोज़ सुबह की प्रेरक और ज्ञानपूर्ण शुरुआत करना चाहते हैं सुविचार परिवार के साथ, तो कर लें हमें ज्वाइन, कर लें चैनल को सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन को भी। जान लेते हैं आज के मुश्किल शब्द। बहुमूल्य सीख, वैल्यूएबल लेसन। बहुमूल्य का अर्थ होता है वैल्यूएबल और अमूल्य को अंग्रेजी में कहते हैं इनवैल्यूएबल, जिसकी कीमत ना आंकी जा सके। अगला शब्द रूट यानी तय रास्ता। पहलवान, रेसलर, इसमें टी साइलेंट है। घूरना, टू स्टेयर। बहस, आर्ग्यू या आर्ग्यूमेंट, वर्ब एंड नाउन। मैंने उसके साथ बहस नहीं की, आई डिड नॉट आर्ग्यू विद हर। उसकी और मेरी बहस होने लगी, शी एंड आई गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट। अगला शब्द भुगतान, पेमेंट। गुस्सा, 7वें आसमान पर पहुंचना। अंग्रेजी में इसका अर्थ हुआ टू बी वेरी वेरी एंग्री। फ़ायदा उठाया जाना, टू बी टेकन एडवांटेज ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट बोथ माई फ्रेंड्स वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी। अगला फ्रेज बर्दाश्त के बाहर होना, अनेबल टू टॉलरेट। आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड या एस्टोनिश्ड। ज़रूरत से ज़्यादा मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट मोर दैन नेसेसरी। कोशिशें, ऊर्जा और ध्यान, एफर्ट्स, एनर्जी एंड अटेंशन। वास्तव में, एक्चुअली। बात को नमक मिर्च लगाना, टू एग्जैजरेट समथिंग। एग्जैजरेट की स्पेलिंग देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला शब्द सुनिश्चित करना, इसे इंग्लिश में कहेंगे एनश्योर, ENSURE। एक होता है एनश्योर जो हमने आपको अभी बताया, यानी सुनिश्चित करना। दूसरा सिमिलर शब्द है इंश्योर, जिसका अर्थ है बीमा। और तीसरा है एश्योर, जिसका अर्थ है आश्वासन देना। टू अश्योर योर फैमिली मेम्बर्स दैट यू लव देम एंड केयर फॉर देम, you need to ensure that you are insured। तीनों शब्द एक ही सेंटेंस में यूज़ हुए हैं। इसका अर्थ हुआ अपने परिवार को ये आश्वासन देने के लिए कि आपको उनकी फ़िक्र है और आप उनसे प्यार करते हैं, आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जल्द से जल्द अपना बीमा करवाएं। अब अच्छे से समझना है तो दोबारा सुन भी लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ भी लीजिए। कुछ श्रोता हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम स्क्रीन पर इन वर्ड्स को दिखा दें। आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर तो आपको दिखेंगे ही, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कर लेंगे। मेन वीडियो में नहीं दिखे तो क्या हुआ, लिखे तो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और बताइए कितने नए शब्द या फ्रेजेस सीखे आपने। लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में या अपने नोट्स में, जिससे अच्छे से याद हो जाए। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।